हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। तो 90% ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और इस क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसको करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर 6 raised power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो कि हमें क्या चेक करना है, जो 6 raised power n है क्या उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 डिजिट पर एंड करेगी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, पहले नंबर हमारा क्या है, गिवन है हमें 6 raised power n। ये हमें नंबर दिया हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। इट मीन्स n की जगह पे 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर n की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, लाइक 6 raised power 2, n की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है ना, जो आएगी कुछ भी आए, मान लो 50 100 200 कुछ भी, वो वैल्यू जो एंड है वो 0 डिजिट पर एंड होनी चाहिए। तो ये वैल्यू जो एंड है 0 डिजिट पर एंड हो रही है ना, इस तरीके से वो बोल रहा है। ये चेक करना है अपने 6 raised power n जो है नंबर, n की जगह पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू 0 डिजिट पर एंड करेगी या नहीं करेगी। समझ आया? ये हमें क्वेश्चन है। अब हम उसको चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू जो है 0 डिजिट पर तभी एंड होगी अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं। समझ आया? 2 और 5 क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड। वो कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ 6 नहीं, 5 4 3 2 कुछ भी। ठीक है, 12 15 कुछ भी, कोई भी नंबर हो उसकी जो पावर है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर उसकी रेस्ट पर एन दे रखा है जैसे 5 raised power n 7 कुछ भी है अगर, ठीक है, अगर किसी भी के लिए वो बोल रहा है कि n अगर नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू जो है 0 डिजिट पर एंड होगी या नहीं होगी, कब होगी, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, और अगर एक आ रहा है एक मिसिंग है फिर भी नहीं होगी, दोनों ही आने चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं इट्स ओके, बट ये दोनों तो आने ही चाहिए उसके प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अगर आ रहे हैं तभी उसकी जो वैल्यू है किस पर एंड होगी, 0 डिजिट पर। तो चलिए हम पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। 6 का फाइंड आउट करने के लिए हमें 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो करते हैं फाइंड आउट। प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं आप सबको? ठीक है, अगर नहीं आते तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 3, ये आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब देखिए 2 इसमें आ रहा है, ठीक है, 5 देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 5 क्या है, मिसिंग है। समझ आया? इट मीन्स इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ रहा। तो हम ये बोल सकते हैं 6 raised power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बताइए आप क्यों नहीं होगी इसकी वैल्यू 0 डिजिट पर एंड? बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। समझ आया? तो ये हम इसके रीज़न दे के आएंगे। अगर हमें क्वेश्चन करना है इस तरीके से, अब क्वेश्चन को करेंगे कि पहले हम किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 1 2 3 के लिए उसको चेक करना है, तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दिखाएंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसके, तो उसमें अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इट मीन्स हम लिखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है 0 डिजिट पर एंड होगी। पर अगर 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे या फिर एक आ रहा है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि जो उसकी वैल्यू है और 0 डिजिट पर एंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ रहे। समझ आया? ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। और एक चीज़ और, सभी बच्चों के लिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। अगर वो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन रीड करके साथ के साथ आप सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है,
वो गलत सोल्यूशन निकाल देते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, हमने गलत कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें, फिर ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएं सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा रीड करो, जितनी बार मर्जी रीड करो, पर जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप सोल्यूशन निकालने के लिए स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए, और इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।